आसम नज़ीर या उनके खानदान की तरफ से कोई भी कागजात नामजदगी जमा ना होने के बाद अब NA-95 से नून लीग के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। खवातीन की सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लिस्ट जारी हुई है, 52वें नंबर पर मारिया तलाल नामी एक खतून का नाम है। मारिया तलाल जो है, तलाल चौधरी की ना तो अहलिया हैं ना ही उनकी कोई भी करीबी अजीज़ा हैं। अगर वो तलाल चौधरी की कोई करीबी अजीज़ा होती तो मेरी मालूमात के मुताबिक उनका नाम उस लिस्ट के इब्तदाई 4-5 नामों में होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट न्यूज़ विद राना हबीब में आज आपसे NA-95, PP 110 और NA-96 के हवाले से आपसे अहम मालूमात शेयर करूँगा। NA-95 जो कि चक झुमरा का इलाका है, वहाँ से आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि NA-95 से आसम नज़ीर जो हैं वो नून लीग की तरफ से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। मगर एक रोज़ कबल कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी वक्त तक भी आसम नज़ीर या उनके ख़ानदान की तरफ से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। आज मैं आपसे शेयर करूंगा आसम नज़ीर या उनके ख़ानदान की तरफ से कोई भी कागजात नामजदगी जमा ना होने के बाद अब NA-95 से नून लीग के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। NA-95 में नून लीग की तरफ से राना शुएब इदरीस, आज़ाद अली तबस्सुम और हुमा तहसीन अवान ने कागजात जमा करवाए हैं, जबकि आज़ाद अली तबस्सुम के PP 98 और राना शुएब इदरीस के PP 99 से भी कागजात जमा है। मेरे ज़राए के मुताबिक नून लीग की जो इब्तदाई मीटिंग हुई है उसमें आज़ाद अली तबस्सुम और राना शुएब इदरीस के हवाले से इन मामलात को डिस्कस किया गया है कि यहाँ से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है। जबकि इस मीटिंग में इब्तदाई तौर पर आज़ाद अली तबस्सुम को बेहतर उम्मीदवार इसलिए करार दिया गया है कि वहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम की बरादरी की अक्सरियत के साथ साथ जो आज़ाद अली तबस्सुम है वो माली लिहाज से भी खासे मजबूत हैं और यकीनन उस हलके में माली लिहाज से मजबूत होने वाले उम्मीदवार को ही अहमियत दी जाएगी। कि NA-95 में फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन हैं मलिक तहसीन अवान, उनकी अहलिया हुमा तहसीन अवान ने भी नून लीग की क़यादत को दरख्वास्त दी हुई है और वो टिकट के हुसूल के लिए खासी मेहनत भी कर रही हैं, खासा जोर लगा रही हैं। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक NA-95 से टिकट मिलने का हुमा तहसीन को कोई इम्कान नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक NA-95 से इब्तदाई तौर पर आज़ाद अली तबस्सुम को बेहतर और मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है और उन्हें NA-95 से टिकट मिलने की तवक्को है। साथ में आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अगर आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं उनको NA-95 से टिकट मिली तो PP 98 से कौन उम्मीदवार होगा। मेरी मालूमात के मुताबिक PP 98 से अजमल चीमा और फवाद चीमा दो नामों पर गौर किया जा रहा है। अजमल चीमा जो हैं वो उसी हलके से साबिक MPA, साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, जबकि फवाद चीमा जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के साबिक सदर रह चुके हैं और चक झुमरा के इलाका में वो एक बाअसर सियासी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी खासी अच्छी सियासत में रिप्यूट भी है। तो इस लिहाज से इब्तदाई तौर पर फवाद चीमा और अजमल चीमा के नामों पर गौर किया जा रहा है कि इन दोनों में से भी कोई उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक PP 98 से एक आज़ाद उम्मीदवार हैं खुर्रम बाबर महेश। मेरी मालूमात के मुताबिक खुर्रम बाबर महेश से भी राब्ता करके उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि PP 110 जो फैसलाबाद का सूबाई हलका है, वहाँ से टिकट के लिए राना एहसान अफजल जो हैं वो भी खासे जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। इब्तदाई तौर पर ये बातें सामने आ रही थी कि राना एहसान अफजल की जो वालदा डॉक्टर नजमा अफजल हैं उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर अकोमोडेट कर लिया जाएगा, जिसके बाद राना एहसान अफजल खान को किसी हलका से टिकट ना मिलने का इम्कान था। मगर नून लीग की तरफ से डॉक्टर नजमा अफजल को मखसूस नशिस्तों पर अकोमोडेट नहीं किया गया और मेरे ज़राए के मुताबिक अब राना एहसान अफजल को नून लीग
کسی بھی صوبائی حلقہ سے اکاموڈیٹ کرنا چاہتی ہیں، اور رانا احسان افضل جو ہیں وہ PP 110 سے انٹرسٹڈ ہیں، اور اس حوالے سے جو میر حامد رشید وہاں سے نون لیگ کے سابق MPA ہیں، اور میر حامد رشید کی اس حلقہ میں خاصی مضبوط پوزیشن بھی ہے، اہم جو دھڑے ہیں وہ بھی میر حامد رشید کے ساتھ ہیں، مگر رانا احسان افضل کو بھی پارٹی نے اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے رانا احسان افضل کا جو ٹارگٹ ہے وہ PP 110 کا حلقہ ہے، اور اس حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ اہم اس معاملہ پر غور کر رہی ہے کہ کس طرح رانا احسان افضل کو اس حلقہ سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے خواتین کی صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں 52ویں نمبر پر ماریہ طلال نامی ایک خاتون کا نام ہے، اور اس خاتون کے حوالے سے کل سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ خاتون سابق وزیر مملکت طلال چودھری کی اہلیہ یا قریبی عزیزہ ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق ماریہ طلال جو ہیں وہ طلال چودھری کی نہ تو اہلیہ ہیں نہ ہی ان کی کوئی بھی قریبی عزیزہ ہیں، بلکہ ماریہ طلال مسلم لیگ نون کے مرحوم رہنما سابق سینیٹر و سابق IG رانا مقبول احمد کی بہو ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ اگر ماریہ طلال جو ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری ہونے والی لسٹ میں 52ویں نمبر پہ ہیں، اگر وہ طلال چودھری کی کوئی قریبی عزیزہ ہوتی تو میری معلومات کے مطابق ان کا نام اس لسٹ کے ابتدائی 4-5 ناموں میں ہونا تھا، اس لیے کہ پارٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات کی بنا پر طلال چودھری کی قریبی عزیزہ کا نام 52ویں نمبر پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جبکہ NA 96 کے حوالے سے بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ NA 96 میں ابھی کسی کو بھی ٹکٹ فائنل نہیں ہوئی، اور NA 96 کے حوالے سے طلال چودھری اور نواب شیر وزیر کے درمیان خاصا جوڑ پڑا ہوا ہے، دونوں کی طرف سے ٹکٹ کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔